धन्यवाद। धन्यवाद सर। दिल्ली देश की राजधानी है। तो मैं भी आज टाई लगा के किसानों की बात बोलने के लिए आया हूं सर कि वो ऑफिसर लेकिन संवेदनशीलता नजर आती है। अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी है, 2 ही आदमी बैठे और किसानों को नाम लेकर और किसानों की दुहाई देते चर्चा करने के लिए। जी सर, दिल्ली देश की राजधानी है, 360 गांव में यहां पर किसान हैं। पहले तो किसानों को ठगा गया सर, उनकी जमीनों को अधिग्रहित करने के बाद बाहर से जो दिल्ली में लोग आकर बसे हुए वो भी कहीं ना कहीं मजदूर और छोटे किसान ही रहे होंगे, रोजगार की तलाश में दिल्ली आए। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का मालिक है वो भी लोग। उनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, वो भी किसान के बेटे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आकर कॉलोनियों में बसे हैं या दिल्ली में बसे हैं। और जो दिल्ली की सरकार है उसकी संवेदनशीलता बता रहा हूं। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं दोनों, एक मध्य प्रदेश से एक बिहार से। मेरा आपसे निवेदन है, ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों से भी आकर दिल्ली में बसे हुए हैं। वो संवेदनहीन सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, आयुष्मान भारत जैसी योजना अगर यहां पर लागू हो जाए तो उन किसान के बेटों को दिल्ली में उसकी व्यवस्था हो जाती कि उनको भी 5 लाख का इलाज बीमारी का और राज्यों की तरह दिल्ली में फैसिलिटी मिल जाती। दिल्ली के जो किसान हैं उनकी जिनकी जमीन अधिकृत हुई सर, जमीन अधिकृत होने के बाद आज भी 20% दिल्ली में खेती करने वाले किसान हैं इंटीरियर इलाके में सर। जो दिल्ली की सरकार है उनको बिजली देती नहीं है सर, उनके कनेक्शन अब कॉमर्शलाइज कर दिए गए, उनकी ट्यूबवेल सूख गई, वाटर लेवल नीचे चले गए। 1-2 एकड़ में कोई सब्जी बोना चाहता है, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन बची हुई है, उनको रीबोर की इजाजत नहीं दी जाती सरकार के माध्यम से कि वो रीबोर करके ट्यूबवेलों को लागू करके अपनी सब्जी उगा ले और गुजारा कर ले। क्योंकि किसान के बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, नौकरी दिल्ली में कर नहीं सकते, या छोले की और रेहड़ी पटरियों लगा नहीं सकते, क्योंकि समाज के सभी लोग रहते हैं। 500 किलोमीटर जाके तो कोई व्यक्ति मजदूरी कर सकता है, लेकिन समाज के बीच में उसको एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। इसलिए एक बड़ी गंभीर समस्या है दिल्ली के लोगों की। धारा 81 जो अभी हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यहां पर खत्म की गई है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर उनकी जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। वो अनियमित कॉलोनी में जो जमीन आ गई वहां पे तो खत्म हो गई, लेकिन जो बढ़ी हुई आबादी में किसान अपने घर बनाकर रह रहे उनके खिलाफ मुकदमे आज भी चल रहे हैं सेक्शन 81 के तहत। माने मेरा मंत्री जी से निवेदन है उसकी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस देकर 81 को समाप्त किया जाए। सर 1 मिनट और सर, ये बड़ी गंभीर समस्या है। गांव के जो किसान है जो रहते हैं सर, उन किसानों से संबंधित ये उनकी बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए मैं दिल्ली में सर मैं आपको केवल अंतिम बात कहकर ये अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने मुझे बड़ा सेंसिटिव मामले में बोलने का मौका दिया, इसलिए सर दिल्ली में जो 360 गांव में जो लोग रहते हैं जिनकी जमीनों की एक्वायर कर ली सरकारों ने, उनको अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाते थे सरकार के द्वारा कि वो शहर में जाकर बसें और अपना रोजी रोटी मजदूरी करें। अब सरकार ने उन लोगों को जिनकी जमीन अधिकृत की गई, जो बच गए, उस टाइम गरीब लोग थे, अनपढ़ थे, अप्लाई नहीं कर पाए, सरकार उनको अल्टरनेटिव प्लॉट देने में कोताही बरत रही है, दे नहीं रही है। दिल्ली सरकार से एक डायरेक्शन केंद्र सरकार दे कि उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। पहले किसी को एक को मिल गया, आज वाले को नहीं मिल रहा है बेचारे को, वो लगता है मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए उनको अल्टरनेटिव प्लॉटों की सरकार व्यवस्था करें, किसानों को दिए जाए। यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।